आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में लगातार राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें जब तक आवश्यक ना हो। घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें और टीका अवश्य लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की रद्द की गई परीक्षा के परिणाम 20 और 31 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड और इससे संबंधित 41 फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में पुनर्गठित करने की मंजूरी दी। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड और इससे संबंधित 41 फैक्ट्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र रक्षा उपक्रम की तर्ज पर 7 कॉरपोरेट कंपनियों में पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य इन 7 कंपनियों को अधिक स्वायत्तता देना और उनकी विश्वसनीयता बढ़ाना है। आयुध निर्माणी बोर्ड का वार्षिक टर्नओवर लगभग 19,000 करोड़ रुपए है। 100% सरकारी स्वामित्व वाली ये कंपनियां युद्ध सामग्री और गोला बारूद, वाहन, टैंक, अन्य हथियारों और उपकरण, पैराशूट का निर्माण कार्य करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस पुनर्गठन के बाद बोर्ड से संबंधित लगभग 70,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन, अवकाश प्राप्ति और अन्य लाभों में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत महामारी के बीच दक्ष और अनुकूलनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस अवधि के दौरान खनन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में बड़े सुधार लागू किए हैं। प्रधानमंत्री ने कल विवा टेक में मुख्य भाषण में कहा कि भारत में वो सब कुछ है जिसकी अन्वेषकों और निवेशकों को आवश्यकता है। उन्होंने विश्व को 5 स्तंभों प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी और उदारता की संस्कृति के आधार पर भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप क्षेत्र के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केंद्र सरकार से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रावधान के अनुसार खरीदी करने के लिए प्रदेश के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित लक्ष्य जारी करने का आग्रह किया। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या घटकर 3,273 रह गई है। राज्य में कल 160 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 34 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 463 कोविड रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि दिसंबर माह के अंत तक पूरे प्रदेश की लगभग 70% आबादी का वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा। राज्य में 21 जून से वैक्सीनेशन के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न समस्या के कारण बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की रद्द की गई परीक्षा के परिणाम 20 और 31 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने आज एक समाचार एजेंसी को बताया कि जो छात्र अपने प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें कोविड-19 महामारी की समस्या कम होने के बाद फिर से परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। श्री भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या जानने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगा।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कक्षाएं जुलाई से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। श्री सारंग ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को सभी परीक्षाएं और परीक्षा परिणाम समय सीमा में घोषित करने के लिए कहा। अभी ऑनलाइन संचालित की जा रही कक्षाएं जुलाई से ऑफलाइन हो जाएंगी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने टीवी चैनल सिलेक्टर पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल से उन लोगों को सुविधा होगी जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है और वे टीवी चैनलों का चयन करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करना चाहते हैं। इस पोर्टल से उपभोक्ता डीटीएच और केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध सभी चैनल देख सकेंगे। इस पोर्टल की सहायता से उपभोक्ता अपनी पसंद का चैनल चुन सकेंगे और अवांछित चैनलों को हटा सकेंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए रेहड़ी और पटरी वालों को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम द्वारा सागर के पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का ब्याज रहित लोन बैंकों के माध्यम से दिलाया जा रहा है। स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत मध्य प्रदेश के 9 शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, सागर, गुना, छतरपुर का पायलट आधार पर चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिक निगम सागर ऋण वितरण कर लाभ दिलाने में मध्य प्रदेश के चयनित 9 शहरों में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही स्वनिधि से समृद्धि योजना में भी सागर मध्य प्रदेश के चयनित अन्य 9 शहरों में प्रथम स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में 37 दिन शेष हैं। आकाशवाणी से जारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की शीर्ष महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के इंफॉल में हुआ था। वर्ष 2017 में 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन बनने के बाद मीराबाई चानू सुर्खियों में आई। 2016 में रियो ओलंपिक में विफल होने के बाद 2017 में मीराबाई चानू ने वापसी की और न सिर्फ विश्व चैंपियन का खिताब जीता बल्कि 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में कुल 196 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 20 सालों के इतिहास में पहली बार था जब किसी भारतीय महिला भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2021 में हुई 2020 एशियन भारोत्तोलक चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 205 किलोग्राम वजन उठाया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी और पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 नई सड़कों का आज लोकार्पण किया। देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। सरकार ने नए आयकर पोर्टल में आ रही दिक्कतों के बारे में लिखित सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 18 जून शाम 7 बजे तक fmo@nic.in पर ईमेल किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ रहने के लिए योग। किसान कल्याण और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन मूंग फसल उत्पादक किसान समर्थन मूल्य पर फसल के विक्रय के लिए 20 जून तक पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज बुचारेस्ट में यूक्रेन का मुकाबला मैसिडोनिया से और कोपेनहेगन में डेनमार्क का मुकाबला बेल्जियम से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की रद्द की गई परीक्षा के परिणाम 20 और 21 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड और इससे संबंधित 41 फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में पुनर्गठित करने की मंजूरी दी। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।